जय श्री राम, जय हनुमान जी की। दीपावली आ रही है। बहुत महत्व है दीपावली का हम सबके जीवन में। हम सब लोग उस दिन लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। पर क्या आपको पता है कुछ ऐसी बेसिक रेमेडीज हैं जिनसे आपका जीवन और बेहतर हो सकता है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर परवेश जी से, जो हमें बताएंगे कि क्या शुभ मुहूर्त रहेगा दीपावली का, क्या क्या रेमेडीज की जा सकती हैं। बहुत तजुर्बा है डॉक्टर परवेश जी को, 8000 से ज्यादा कुंडलियां देख चुके हैं। रोज की इनकी कंसल्टेशंस लाइंड अप रहती हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर्स या फिर जो डिफेंस से रिटायर्ड हैं, कोई जी हाई कोर्ट में लॉयर है, तो कुछ सेलिब्रिटीज हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्होंने कंसल्टेशन ली है डॉक्टर परवेश जी से और कोई भी निराश होकर नहीं गया है। ये जो इन्होंने तजुर्बा अपना शेयर किया है, या आप इनके इंस्टाग्राम पर या फिर जो यूट्यूब चैनल है वहां पर लाइव कंसल्टेशन आप देख सकते हैं डॉक्टर परवेश जी की। तो चलिए ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और परवेश जी से पूछते हैं इस बार दीपावली पर कौन कौन सी रेमेडीज की जा सकती हैं और क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। नमस्कार परवेश। नमस्कार जी रुनिंदर जी। तो परवेश जी, आप सबसे पहले बताइए इस बार दीपावली का क्या मुहूर्त रहेगा। देखिए अरुणेंद्र जी, अब की बार जो बेसिकली जो दिवाली मनाई जाती है वो कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। ठीक है जी। अब दीपावली क्यों मनाते? भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके माता सीता के साथ जब अयोध्या आए तो अयोध्या वासियों ने खुशी में घी के दिए जलाए। तो दीपावली हमारे लिए खुशी का पर्व है, सुख का पर्व है। इसको हम धन धान्य से भी जोड़ते हैं। लेकिन दीपावली का मुहूर्त कब है? दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है 5:36 से लेकर 6:16 और इस दिन जो वर्षभ लगन रहेगा 6:20 से लेकर 8:16 तक रहेगा। स्थिर लगन इसमें भी लोग पूजा करते हैं। तो ये वृषभ लगन क्या है सर? स्थिर लगन होता है, स्थिरता देता है। इस दिन हम क्या करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, एस्ट्रोलॉजर अपनी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स, अपनी जो भी चीजें हैं उसकी पूजा आराधना करते हैं ताकि इनसे हमें बरकत होती रहे, हमारे परिवार में इसके माध्यम से हमें सुख समृद्धि आती रहे। अब आप देखना, इस दिन पर्टिकुलरली दिन ये माना जाता है उस दिन माता लक्ष्मी का आपके इस धरा पर वास होता है। और आपने अपनी माताओं से, दादी से सुना होगा तो कहते हैं बेटा दिवाली की रात है, दरवाजा खोल के रखना कि माँ लक्ष्मी आएगी। बता दो ये होता था या नहीं होता था? हाँ जी सर। दरवाजे बंद नहीं करते थे, दरवाजे खोल के रखते थे कि क्या माता लक्ष्मी हमारे घर में आ जाए। उस दिन पूरे घर में लाइटें जला के रखते हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम किसी कमरे में नहीं है तो हमारी मम्मियां कह देते हैं कि भाई ये लाइट बंद कर दो, बिजली का बिल कौन भरेगा। ठीक है, तो लेकिन दिवाली वाले दिन पूरे घर में जो भी जितने भी हमारे कमरे हैं, हॉल, गैलरी, सब में लाइटें जला के रखी जाती है, क्योंकि कहते हैं कि माता लक्ष्मी आएंगी तो अंधेरा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इस दिन आप करें क्या? धन सबको चाहिए तो आप पर्टिकुलर इस दिन धन से कनेक्ट किया जाता है। लेकिन मैं धन के साथ एक चीज और कहूंगा, अपने कर्म जरूर करते रहिए। जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ वो आपकी सहायक हो सकती है, लेकिन अगर रेमेडी देख के आप कर्म नहीं करेंगे तो धन नहीं आएगा। जी सर, बिल्कुल। ये कंसेप्ट बड़ा क्लियर है, स्पष्ट तौर पे बता रहा हूँ। मतलब जो परवेश जी की जितनी भी वीडियोस रही हैं, अगर उनकी जो शुरुआत होती है आपने देखा वो कर्म से शुरू होती है कि आपको कर्म अच्छे करने हैं। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, कितनी ही रेमेडीज क्यों नहीं कर लेंगे आप, आपकी जिंदगी नहीं, उसकी नैया पार नहीं लगेगी। कर्म को करना सर बहुत जरूरी है। उस दिन क्या करें? शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी की आराधना करें। नंबर उस दिन 11 आप पूजा पाठ वाले के पास से कोड़ी ले आना। कोड़ी का जो संबंध लक्ष्मी से माना गया है तो 11 कोड़ियां लाएं, उनको अभिमंत्रित करें। मतलब दुकान पे जाकर पूजा पाठ वाले वो कोड़ियां दे दे। ठीक है। वो पीली करके, वो पीली कोड़ी अभिमंत्रित करके आपको क्या करना है, आपको पूजा पाठ करके एक लाल वस्त्र में, जिस दिन लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देंगे जहां पर आपका धन रखा हुआ है। ठीक है। वैसे अगर सामान्य तौर भी देखा जाए तो आप अपने घर की 2 डायरेक्शंस बहुत अच्छी है जी। एक तो साउथ ईस्ट में रख दें, लोकल वास्तु के हिसाब से बता रहा हूँ। नॉर्थ भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज की, लेकिन साउथ ईस्ट को बेस्ट माना गया है। इसके अलावा अरुण जी कॉन्सेप्ट क्या है? दीपावली से पूर्व हम अपने घर को स्वच्छ करते हैं। जी सर। उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि हम अपने घर की नकारात्मकता को बाहर निकालते हैं। ठीक है। और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद का इंतजार करते हैं। उस दिन आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1, पूजा पाठ के बाद आप शंख बजाएं। ठीक है।
ऐसी मान्यता है, सामान्यतः शंख बजाने से आप माता लक्ष्मी से रिलेट करके देखा, जी। आपके घर की दरिद्रता दूर होती है। ठीक है। नंबर 2, इस दिन जो भी आपके आय के साधन हैं जिससे आपको सुख समृद्धि मिलती है, एस्ट्रोलॉजर के लिए एस्ट्रो से संबंधित, वास्तु वाले के लिए वास्तु से संबंधित, डॉक्टर के लिए उसकी चिकित्सा से संबंधित, विद्यार्थियों के लिए उनकी पुस्तकें, ठीक है, जो भी चीज है उनकी बैठकर शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी के सामने पूजा आराधना करना चाहिए। उनको पीला तिलक लगाना चाहिए हल्दी का, और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि इनके माध्यम से आप हमारा अर्थोपार्जन करें, ठीक है। हमारे को पैसा आए, मॉनेटरी बेनिफिट। इसके अलावा आप क्या करें, जहां आपका कार्यस्थल है, जहां आपका बिजनेस का स्थल है, वहां पर श्री यंत्र और लक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। ये कैसे होगा सर? ये यंत्र बनाए जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है और व्यूअर से भी निवेदन है कि भोजपत्र पर बनाए बहुत अच्छा है। भोजपत्र आजकल नहीं मिलते, लेकिन जो आजकल ये बने बनाए आ जाते हैं ना किसी उस पे मेटल पे, ये किसी काम के नहीं। तो सर आप बना सकते हैं? हाँ, ये जो यंत्र है बिल्कुल बनाते और हैं। जो हमारी ऑडियंस है, क्या वो आपसे संपर्क कर सकती है ये यंत्र बनवाने के लिए? बिल्कुल संपर्क कर सकती है। यंत्र बनाते हैं, सूर्य यंत्र बनाते हैं, और पर्टिकुलरली उसके दिन होते हैं। जी सर। उसके दिन देखकर ही हम यंत्र बनाते हैं। इसके अलावा यंत्र बनाने के अलावा उसकी जो इच्छा पूर्ति के लिए भी एक यंत्र बनाते हैं, लेकिन वो यंत्र होगा हमारा किसी मेटल पर बना हुआ नहीं होगा, वो यंत्र हाथ से बना हुआ। ठीक है सर। तो दिवाली के दिन ये यंत्र आपसे बनवा सकते हैं? हाँ। उसके लिए जो आपको नीचे नंबर ये चल रहा है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए यंत्र बनवाना है। इसके अलावा हम 2 दिन यंत्र बनाते, एक पूर्णिमासी के दिन, एक अमावस्या के दिन। जी सर। जैसे किसी को धन की चाहत हो, किसी को प्रोफेशन में चाहिए, तो हम यंत्र बना के पूजा पाठ करके देते, लेकिन हमारा बनाया नहीं, स्वयं बनाते। ठीक है सर। नंबर 2, अगर किसी पे कर्ज ज्यादा हो तो माता लक्ष्मी की आराधना करें और सफेद मिठाई उनको अर्पित करें, और सफेद मिठाई आप बच्चों में वितरित कर दें। इससे आपके कर्ज उतरने में आपकी सहायता होगी। लेकिन फिर वही बात, कर्म करना पड़ेगा। जी। आप सोचो कि एस्ट्रोलॉजर ने तो बता दिया कि मिठाई अर्पित की और कर्ज उतर जाए, ऐसा नहीं। कर्म सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारी जितनी भी वीडियोस रहेंगी वो कर्म के इर्द गिर्द ही रहेंगी। उसमें जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो कर्म के अराउंड ही रहेगा। अब आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, प्रवेश जी ने बताया कि आपको ऐसे ऐसे मिठाई सफेद कलर की बच्चों में बांटनी है, पर जी आप घर पे क्या कर रहे हो, अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहे हो, उसके ऊपर दुराचार कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, तो कैसे वो आपके कर्म सुधरेंगे? कर्जा कम नहीं होगा, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और प्रवेश जी कोई रेमेडीज? इसके अलावा आप श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, जी, ये यंत्र की पूजा करें, अपने घर में स्थापित करें, अपनी पूजा करके इससे भी आपको लक्ष्मी प्राप्त करने में उनका आशीर्वाद मिलेगा। जी सर। इसके अलावा आप क्या करें, आप माता लक्ष्मी के मंदिर में जाएं, उनको लाल कपड़ा अर्पित करें। ठीक है। इससे भी आपको धनार्जन में आपको लाभ होगा। ठीक है। अच्छा प्रवेश जी, एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं और फिर ये जो भी आपने रेमेडीज बताई उसको भी वो यूज कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी ये कहते हैं कि हमें लाभ नहीं हो रहा, हम परेशान रहते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम कर्म भी अच्छे कर रहे हैं, जो आपने रेमेडीज बताई हम उन्हें भी फॉलो कर रहे हैं, जो आपने मुहूर्त बताया उस टाइम पे हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, पर फिर भी जीवन में परेशानियां कम नहीं हो रही, मतलब रिजल्ट्स नहीं नहीं आ रहे। देखो, जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसके पास वो कितनी पत्तियों पे काम किया और कितनी विधाएं सीखा हो उसके ऊपर डिपेंड है। वो उन विधाओं से सीख कर बता सकता है कि आप इस क्षेत्र में कार्य किए उससे आपको लाभ हो जाए। जैसे हम स्वयं काम करते हैं, स्टक और पे काम करते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि आप इस क्षेत्र में काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा भृगुनंदन नाड़ी पे देखते हैं, उससे आपको अलाइनमेंट पता लग जाती है कि आपको धन इस भाव से आएगा, इस कलर के कपड़े का, आपको हार्डवर्क वहां भी है जी। इसके अलावा हम कृष्णमूर्ति पत्ती से देखते हैं कि आपको कौन कौन से भाव हैं जो करने से आपके धन के योग। मतलब जो ये आपने रेमेडीज बताई है ये कहीं ना कहीं जेनरिक रेमेडीज हैं, मतलब बिल्कुल कि ठीक है हर कोई कर सकता है, पर
जो आपने बताई कि हम इस तरीके से भी देखते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर इस तरीके से भी देखता है, इस तरीके से भी देखता है, तो वहां पर जो कुंडली का एनालिसिस है उसके हिसाब से वो एक स्पेसिफिक रेमेडीज बताई जाती है। बिल्कुल, तभी तो आप बीमार हो गए, आप घर बैठ के दवाई लेते रहो, जनरली कोई किसी ने बता दी, लेकिन जब तक आप एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं लेंगे कि उसको बीमारी क्या है। अब आप कई बार आपको एक बड़ी विचित्र चीज बताता हूं, आजकल फीमेल्स को लेकर प्रॉब्लम चल रही है। एक उपचार अगर एक विधा के पास नहीं है तो दूसरी विधा के पास, अब दूसरी विधा से कर लीजिए, अगर दूसरी विधा से नहीं तो पहली विधा से कर लीजिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? जी सर। तो आपको चीजें खोजनी होगी। जब आप किसी के पास जाएंगे, आपकी कुंडली का विश्लेषण करेगा, वो आपको ये भी बता सकता है भैया ये दशा आने वाले है, इसमें पैसे का लॉस होने की संभावना है, आपके साथ चीटिंग होगी, तो वो अब एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया, आप नहीं मानोगे तो जाएगा, अगर आप स्मार्टली चलोगे तो कम चला जाएगा। अब उसमें भी कई चीजें होती हैं कि आपकी जेब से पैसा जाना है, वो जाएगा, वो आपकी मदद कर सकता है गाइडेंस करके कि भाई थोड़ा सा आपका बच जाए। अरे जाते जाते आप एक रामबाण कोई रेमेडी दे दो जो जितने भी हमारी ऑडियंस है जिसको वो ट्राई करें और फिर वो अपने लाभ कमेंट सेक्शन में आके शेयर करें। सबसे मेरा तो अरुण जी ये उद्देश्य रहा, घर की रेमेडी बताऊंगा जी। उस दिन माता लक्ष्मी को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित कर दें और माता की आराधना करें, साथ में हार्ड वर्क करें। और एक और उसके साथ में चीजें इंक्लूड करूंगा, आपकी घर की लक्ष्मी, आपके पिता के घर की लक्ष्मी आपकी माता, ठीक है, माँ का सम्मान करें, आपकी लक्ष्मी पत्नी, दोनों का सम्मान करे, दोनों को मान सम्मान दे, उनको सहयोग दे, उनके प्रति अच्छा व्यवहार करे। और शुक्रवार के दिन अपने पिताजी को भी बोले, स्वयं भी बोले, महीने 15 दिन में अपनी पत्नी को कुछ दे दे। अगर दोनों माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, घर की दोनों लक्ष्मियों का आशीर्वाद मिलेगा तो आपके घर में धन धान्य जरूर आए। ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी रेमेडीज बताई प्रवेश जी ने, उसके लिए प्रवेश जी धन्यवाद। थैंक यू। जितने भी लोग हमारे इन वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज आप ट्राई करके देखिए इन रेमेडीज को। अच्छा, कमेंट्स में आप आकर ये लिखने लगे कि एक हफ्ते तो मैंने करा और मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। देखिए, जो कर्म खराब किए हैं आपने 30 साल से, आप सोच रहे हो कि सिर्फ 3 दिन में वो सुधर जाए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप ये रेमेडीज को धीरे धीरे प्रयोग में लेकर आना शुरू करिए। महीने, 3 महीने, 6 महीने में जितने भी आपने पाप किए हैं, अगर इस पुण्य का सहारा मिलेगा तो क्या पता आपको लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप प्रवेश जी से कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिससे जो भी आपकी कुंडली है उसको देखकर ये एनालिसिस करेंगे और फिर आपको पर्टिकुलर रेमेडीज बताएंगे कि आप ये करिए, इससे आपके जीवन में बहुत सुधार आएगा। तो आप लोग हमारी वीडियोस को बहुत सारा प्यार देते रहिए, शेयर करिए वीडियोस को, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हनुमान जी। खुला हुआ है बॉल। हाँ, 2 में